सती ने कुछ कहा नहीं, परंतु भगवान शंकर सब जान गए और लगे मां को समझाने। देवी, वो भगवान है जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम दोनों को सुनाई, जिन राम जी की भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में उनको दी, वो मेरे वही इष्ट भगवान राम हैं। यद्यपि भगवान शंकर अनेक प्रकार से कहे, लेकिन सती मैया के समझ में बात नहीं आई। और यहां एक बात समझिएगा, जीवन में जब अपने से बड़े की बात हमारे समझ में न आवे तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विनाश जब निकट आ जाता है माई बाप, तो हमें अपने बड़ों की बात समझ में आनी बंद हो जाती है। यद्यपि भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से कहा, मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा ने कहा, जब इतना ही संशय है, जाइए परीक्षण कर लीजिए, परीक्षा ले लीजिए। मां ने कहा, ये अच्छी बात प्रभु। लेकिन बाबा ने वहां भी सचेत किया, देवी करे हो सो जतन विवेक विचार। परीक्षण लेने जाइएगा तो विवेक पूर्वक विचार करके तब लीजिएगा। आप जब तक लौट कर नहीं आएंगी, सती मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए होकर आइए। किसी ने हमसे प्रश्न किया एक बार कि महाराज जी, शंकर जी ने अकेले क्यों भेज दिया? भाई बोलते, ठीक है मैं भी चल रहा हूं साथ में, वेश बदल के आप परीक्षा ले लो, कह सकते थे ना। बाबा ने मां सती को अकेले क्यों भेज दिया? सती मैया को संशय है कि वो भगवान नहीं है, और बाबा को विश्वास है कि वो भगवान ही हैं। और कितनी भी आप यत्न कर लीजिए, एक साथ संशय और विश्वास चलने वाले नहीं है। अस्तु मेरे बाबा बैठे रहे। बाबा ने कहा, जाइए आप परीक्षा करिए। मां ने सीता मैया का रूप बनाया। क्यों? यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो रूप देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। नकली रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। रूप तो बना लिया, स्वभाव कहां से लाएंगी? सती जी को पता ही नहीं था कि सीता जी कभी भी जीवन में राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी। देखिए, छोटे को ना अपने से बड़े के पीछे चलना चाहिए, ये मर्यादा है। हाँ? माई बाप, वो मनुष्य भाग्यशाली है जीवन में जिसके आगे आगे चलने वाला कोई है। भाग्यशाली है। सती मैया आगे आगे चलने लगी मां सीता का रूप बनाकर। लक्ष्मण जी देखते समझ गए नकली, असली नहीं। असली भाभी होती तो भैया के पीछे चलती, ये तो आगे आगे चल रही है। लेकिन मौन रहे लक्ष्मण जी, बड़े भैया हैं, भैया के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। देखकर भी मौन हो गए। राम जी ने देखा सती मैया को। भगवान आप बताओ, ब्रह्म के साथ चलने वाला भी माया को पहचान गया तो क्या ब्रह्म से छिपेगा? भगवान राम देखे तो सती जी सीता का रूप बना के घूम रही हैं। जैसे सती मैया आई, राम जी ने हाथ जोड़ लिया। सती जी को दशरथ नंदन राम प्रणाम करता है। अकेले कहां घूम रही है मां, बाबा कहां? कहे वो बहोरी कहां वृष के तू, अरे बिपिना अकेली भी रहू के है। मां बाबा कहां, शंकर भगवान कहां? जंगल में अकेले घूम रही हैं। आपको पता ही नहीं है सीता को मैंने अकेला छोड़ा था, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। अरे जैसे राम जी के श्रीमुख वचन मां सती के कान में गए, पूरा शरीर कांप गया। ये तो भगवान निकले। मेरी अज्ञानता देखो, मैंने आज अपने पति के वचनों पर विश्वास किया है। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी?
मां का शरीर कांप गया हो, बिना कुछ कहे वापस लौट गई। राम जी ने मार्ग में अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? सती मैया देखने लगी, आगे सीताराम लक्ष्मण, दाहिने सीताराम लक्ष्मण, बाएं सीताराम लक्ष्मण, पीछे सीताराम लक्ष्मण, ऊपर सीताराम लक्ष्मण। जहां सती जी देखती वहीं सीताराम लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। और जितने स्थान पर सीताराम लक्ष्मण जी, उन सभी स्थानों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने को देखती थी, लक्ष्मी को, सरस्वती को, इंद्र आदि समस्त देवता। जितने स्थान पर सीताराम जी, उतने स्थान पर ये सारे देवता। और जितने जितने स्थान, उन सभी स्थानों पर सभी देवताओं का चेहरा अलग अलग, अलग रूप में। यहां शंकर जी, वहां शंकर जी दूसरे रूप में, वहां शंकर जी तीसरे रूप में, ब्रह्मा जी अलग अलग, लेकिन सभी स्थानों पर सीताराम लक्ष्मण जी का एक ही स्वरूप दिखाई पड़ रहा। सती मैया ने अपने आप को भी कई रूपों में देखा। मां ने चारों तरफ देखा, सती मैया की मति चकरा गई, आंख बंद करके बैठ गई। मारे भय के सती मैया इतनी डर गई, आंख बंद करके बैठ गई। आंख खोला, फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन ही मन समझ गई भगवान के प्रभुत्व को। प्रणाम करके शंकर जी के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, किस विधि से परीक्षण किया, विधि बताइए। ये नहीं पूछा कि लिया कि नहीं लिया। आप गई थी, परीक्षण किया कि नहीं किया ना। बाबा ने कहा विधि बताओ। क्यों? बाबा जानते हैं गई है तो बिना लिए आई नहीं होंगी। विधि बताओ। जीवन में अपराध से बचना हो ना, तो स्वीकार करने का स्वभाव बने। क्योंकि जितना आप छिपाते जाएंगे, समस्या उतने विकराल रूप धारण करती जाएगी। ठीक ना? वो क्यों हंस रहे हैं, या तो वही जानते हैं या हम जानते हैं। स्वीकार कर लिया जाए। बाबा ने पूछा विधि बताइए। मां तो सत्य ही बताने वाली थी, लेकिन आपको बताऊं, जिस माया का रूप बनाया था मां ने, उसी माया ने, राम जी की माया ने सती जी से झूठ कहलवा दिया। सती जी बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब संकार देख्यूं धरि ध्याना, तब संकार सब जाना, सती जुगीना चरित सब जाना, सती जुगीना चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मां ने कहा वही जो आपने किया। कीन्ह प्रणाम। कैसे? तुम्हारी नाई। इतना अंतर रहा कि आप ऊपर से ही प्रणाम कर लिए, जय सच्चिदानंद भगवान। अब मैं उनके पास गई, अब मैंने पास में जाके प्रणाम किया। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल। क्यों? इतना समझाया मैं,
इतना समझाया कि भगवान है, मान लो, नहीं मानी, और रास्ते में गई और अचानक मान गई। हो तो नहीं सकता। जानने के लिए शंकर भगवान ध्यानावस्थित भय, और ध्यान में जाकर शंकर भगवान ने सब देख लिया। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा सब जान गए। सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया। ये देखकर, ऐसा जानकर भगवान शंकर को बहुत कष्ट भया। देखिए, बाहर के लोग छिपाव करे ना तो कष्ट नहीं होता, लेकिन जिनके लिए आपने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, और यदि वो आपसे छिपाव करने लगे तो फिर जीवन में कुछ बचता भी नहीं है। बाबा ने देखा कि मेरी सती ने मेरे से झूठ कहा और सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और इसमें समझिएगा, इसीलिए भगवान शंकर देव नहीं महादेव कहलाए। हमारे देखिए, किसी भी व्यक्ति का दोष, किसी भी व्यक्ति का सद्गुण हमारी दृष्टि पर प्रभाव डालता है, और हमारी दृष्टि, हमारी सोच से उसका दोष और उसके गुण का विभाजन होता है। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान शंकर मन में कहते हैं मेरे सती का दोष नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे माई बाप, जिनके साथ जीना मरना है ना, उनके भीतर दोष देखना बंद कर दिया जाए। जिनके साथ जीवन भर यात्रा करनी है, दोष का दर्शन न किया जाए। जीत की शुरुआत। शंकर भगवान कहते हैं इसमें मेरी सती का अपराध नहीं है। अपराध किसका है? श्रवण करिए। बहुरी राम मायहि सिरुना। जानने के बाद कि सती जी ने क्या क्या किया, भगवान शंकर ने राम जी की माया को, जय हो मेरे प्रभु श्री राम की माया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? आपने प्रेरी सती ही जेही झूठ कहा। भगवान शंकर कहते हैं मन ही मन कि इस माया ने प्रेरित करके मेरी सती से झूठ कहलवा दिया। तो अपराध किसका भया? माया का। लेकिन शंकर भगवान के सन्मुख एक समस्या क्या है? अब बाबा सोचने लगे कि जब जब सती को देखूंगा ये बात स्मरण में आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बना लिया था। देखिए, कोई व्यक्ति यदि आपके साथ कोई व्यवहार कर जाए तो भविष्य में आप जब जब उसको देखेंगे तब तब आपको उसके व्यवहार की याद आएगी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा काम किया था। याद आएगी ना? शंकर भगवान सोचते हैं कि आज के बाद मैं जब जब सती को देखूंगा तो ये स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? भगवान शंकर ऐसे द्वंद्व में पड़े, छोड़ भी नहीं सकता हूं, प्रिया है, साथ में रह भी नहीं सकता हूं, भक्ति पथ मेरी कलंकित हो जाएगी। ऐ मन में द्वंद्व आया, प्रभु श्री राम के श्री चरणों का स्मरण किया, और स्मरण करते भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं। दूसरा अर्थ, यही तन सती ही, सती के इस शरीर से, जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनसे भेंट होने वाला अब, हाँ, शरीर बदल जाएगा तो भेंट हो जाएगा। दो अर्थ। बाबा ने मन ही मन सती मैया का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई।
आकाशवाणी ने कहा, जय हो शंकर भगवान, आपकी सर्वदा जय हो। आपके अलावा इतना कठोर संकल्प कौन कर सकता है। आपने आज भक्ति को जिस ऊंचाई तक पहुंचा दिया, बाबा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन पहुंचा सकता है। आपकी सर्वदा जय हो। सती मैया भी आकाशवाणी वाणी सुनी, संकल्प कर लिया। मां बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया नाथ, आपने कौन सा संकल्प कर लिया नाथ। बारंबार मां सती पूछती हैं, लेकिन भगवान शंकर एक बार भी नहीं बताते हैं। ये व्यवहार सीखने योग्य बात है। मन की बात को कोई और न जान पाए। क्यों? भगवान शंकर सोचे यदि बता दूंगा तो कष्ट होगा, और धीरे धीरे व्यवहार से एक दिन इनको पता चल ही जाएगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया। लेकिन यदि आज ही बता दूंगा तो इनको कष्ट हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान मौन हो गए, नहीं बोले। कैलाश पहुंचे, जाकर भगवान शंकर सीधे समाधि में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप में गए और भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। कितने दिन बैठे रहे कहिए, कल्पना करिए विनीत भैया। 16,000। और कोई बतावे? सुनिए, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रहे। उसके बाद तजी समाधि शंभुव विनाशी। तजी समाधि शंभुव विनाशी। जगने के बाद राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। मैं आ गई। जाई शंभो पद वंदन कीन्हा। जाए शंभो पद वंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर समाधि अवस्था में बने रहे। 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए, राम राम नाम का स्मरण किया। सती मैया राम राम सुनी, समझ गईं, बाबा जग गए, दौड़ कर गईं, जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। बाबा ने क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? हाँ, वामांग में। पत्नी का स्थान कहां है? पति के वामांग में। पूजन करने जाए, पूजन में बैठे तो दाहिने बैठे। नहीं सरकार, ये है ना,
पूजन में दाहिने, ऐसे वामांग में। आज शंकर भगवान कहां बिठाए? सन्मुख शंकर आसन। क्यों? क्योंकि सती जी का भगवान शंकर ने मानसिक रूप से त्याग कर दिया। और समझिएगा, त्याग प्रदर्शन का विषय नहीं है कि सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करें कि हमने छोड़ दिया, पोस्टर बना के चिपका रहे हैं, हमने त्याग दिया ना। ये प्रदर्शन का विषय नहीं है माई बाप, ये आत्मदर्शन का विषय है। अपने जाने कि हमने त्याग कर दिया है, हमारा व्यवहार बतावे, बोली ना बतावे है? भगवान शंकर ने आज सती जी को अपने सामने बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। ठीक ना? मां बैठी, शंकर भगवान जानते हैं 87,000 वर्ष से मैं मौन हूं, इनको कष्ट है, दुख हुआ है, और किसी के जीवन का दुख यदि समाप्त करना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है। अरे 100 जन्म जन्म की व्यथा, कैसे? सुन के राम कथा, हो जय श्री राम कथा। किसी की व्यथा को समाप्त करनी हो तो उसको कथा के आश्रय में ले जाइए। भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे भगवान की कथा सुनाने। सती मैया सुनने लगी। ठीक उसी समय सती जी के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने बड़ा अधिकार दे दिया, एक बड़ा पद दे दिया। पद समझते हैं ना? जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, आपसे एक बात निवेदन करूं, दक्ष इतने बड़े अभागे हैं, अपने दामाद कहें तो भगवान शंकर जी को ही अपना शत्रु मानते हैं। आप सोचिए, वो शंकर भगवान को देखते जल जाते हैं। और कोई दूसरे स्वभाव का व्यक्ति यदि कोई बड़ा अधिकार पा जाए ना, तो सबसे पहले जिससे जलता है उसको और त्रास देने के लिए व्यवहार करता है। अब जैसे कोई आदमी गाड़ी ले ले और उससे कोई व्यक्ति जलन रखने वाला हो, जलने वाला, तो गाड़ी लेके मंदिर में बाद में जाएगा पूजन करवाने, पहले उसके घर जाएगा। जाकर आज ही लिया हूं, देखिए ना, अभी पूजन कराने जा रहा था, सोचा आपको दिखाते जाऊं। क्यों? जलाने के लिए। दक्ष को जैसे बड़ा अधिकार मिला, प्रजापतियों के नायक बने, दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना कर दी और उस यज्ञ में सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा को, छोड़ विष्णु को और छोड़ शंकर को। ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोड़ के समस्त देवी देवताओं को बुलाया। सारे देवता लोग अपने अपने वाहन विमान पर बैठकर अपनी पत्नियों को लेकर, अपनी अर्धांगिनी के साथ, और लगे यज्ञ में जाने। लेकिन जा भी कहां से रहे? तो कैलाश के ऊपर से। ये देवता लोग भी बड़े अद्भुत हैं। अरे जाना है, थोड़ा बगल से चले जाते, थोड़ा तनी घूम के चले जाते। ये कैलाश के ऊपर से क्यों गुजरना? शंकर भगवान को सूचना देनी थी, आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोगों को बुला लिया है। देवताओं की अर्धांगिनियां जोर जोर से गाना गा रही हैं कि सुनाई पड़े। सती मैया सुनी। मां ने पूछा, बाबा ये देवता लोग कहां? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। कहती हैं
हैं कि प्रभु पिताजी के घर में उत्सव चल रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं क्या उस यज्ञ में, उत्सव में सम्मिलित होने जा सकती हूं? शंकर जी ने कहा, देवी आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन को भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात कहूं, हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। ये जितने देवता जा रहे हैं ना, इनके घर में कार्ड गया था, लेकिन हम लोग के घर में कार्ड, निमंत्रण नहीं, यह अनुचित। क्यों? क्योंकि नहीं नेवत पठावा, न्योता नहीं आया है, जाना उचित नहीं होगा। देवी, यद्यपि पिता के घर, इसको याद रखिएगा विनीत भैया, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलावे के भी जाना चाहिए। हो सकता है व्यस्तता में न बुलाया, भूल गए हो। यदि 4 स्थान पर कोई उत्सव हो रहा है तो बिना बुलाए जाना चाहिए देवी। लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो सती वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। फिर बाबा समझाने लगे, अम्माई नहीं मानी। जब बहुत समझाने के बाद, कही देखा हर जतन बहु पर रहई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा त्रिपुरा। बहुत कहने पर भी जब सती मैया नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में देखकर भगवान शंकर ने सती जी का विदाई कर डाला, विदा कर दिया। यहां पर देखिए कितनी दूरदर्शिता गोस्वामी जी की लेखनी की। क्या कहते हैं? भेजा नहीं किए। ये भी बोल सकते थे कि गणों के साथ भेज दिया, ना, विदा कर दिया। विदा माने सीताराम। विदाई के बाद आना नहीं है लौट के। बिटिया ससुराल भेजी नहीं जाती, बिटिया ससुराल विदा की जाती है। विदाई मतलब चले जाना। अब वापसी शंकर जी जानते हैं कि सती जा रही हैं, तब लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए विदा कीन्ह त्रिपुरा। ये लेखनी का कमाल है गोस्वामी जी के। मैया जब गई, यहां पर कई माताएं लोग बैठी हैं, बुजुर्ग माता लोग भी हैं। जब माता जी लोग मैके जाने का नाम सुनती हैं ना, है क्या बात है। वो जो आनंद, वो जो उमंग, वो जो तरंग, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो बूढ़ी मैया हो चाहे नई बहू हो, यदि मैके शब्द आ गया, क्या बात है। कितनों दर्द हो घुटने में, कमर में, लेकिन मैके जाने की तैयारी करनी हो तो सारा दर्द गायब। कहो, ऐ मां सती सुनी कि जा रही हूं एकदम आनंद में, लेकिन वहां भया बिल्कुल विपरीत। दर्शन करिए। अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का